जन्माष्टमी की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं सबको फिर से। आज वैसे देखा जाए तो श्री कृष्ण हमारे मन में हर पल रहते हैं, हर दिन रहते हैं। लेकिन खासकर आज के दिन हम ज्यादा उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। हम उनके लिए बहुत प्यार से बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते हैं और उनके लिए हम लोग माखन रखते हैं और उनके लिए हम लोग एक बहुत प्यार से झूला तैयार करते हैं, डेकोरेशंस करते हैं, फूल से, सब चीज से कोशिश करते हैं कि उनके लिए एक स्पेशल दिन बनाया जाए। बिल्कुल जैसे हम अपने परिवार वालों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम लोग श्री कृष्ण के लिए ये कोशिश करते हैं कि उनका भी हम लोग बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट कर सके, है ना। So it's a very special day for everyone, and we try to connect to our Lord Krishna in this particular way, which is amazing, which is simply amazing. तो आज का जो सेशन है हम लोग भक्ति योगा पर फोकस कर रहे हैं। Now, what is bhakti yoga, and is it connected to any particular religion? That's my first question. Can only Hindus do bhakti yoga? Can only people who follow Krishna do bhakti yoga? क्या भक्ति योगा सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग ही कर सकते हैं जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी पर्टिकुलर भगवान को मानते हैं? तो ऐसा नहीं है। करेक्ट, आपने चैट में ऑलरेडी लिख दिया है, नो, भक्ति योगा इज फॉर एवरीवन। तो कोई जन अगर वो गुरु नानक को मानते हैं तो वो गुरु नानक के लिए भक्ति योगा कर सकते हैं। कोई जन कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण के लिए भक्ति योगा कर सकते हैं। कोई जन जीसस क्राइस्ट को मानते हैं तो वो जीसस क्राइस्ट के लिए भक्ति योगा कर सकते हैं। कोई अल्लाह को मानते हैं तो वो अल्लाह के लिए भक्ति योगा कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपका भक्ति किसी एक भगवान, किसी एक रिलीजन या किसी एक रूप के लिए हो, है ना। तो दिस इज द मेन एसेंस टुडे। आज अगर आप देखें तो जन्माष्टमी के दिन आप कहीं भी चले जाइए, अलग अलग जगह झांकी लग रहा है, अलग अलग जगह लोग प्रसाद बना रहे हैं, अलग अलग जगह लोग भजन गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लोग सजा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? Why is everybody doing this? क्यों लोग 2 दिन पहले से शुरू करते हुए कृष्ण भगवान के लिए, जन्माष्टमी के लिए अलग अलग चीजें तैयार कर रहे हैं, सजा रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? What is your answer? You tell me. आप लोग बताइए मुझे। Whoever is doing anything for Janmashtami, why are you doing it? Perhaps your reason is that you want to show your love and your bhakti for Krishna, right? You are doing this, you are taking this extra effort because you want to show your love and bhakti for Krishna. हमारे दिल में कृष्णा के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा भक्ति है, बहुत सारा प्रेम है जो हम दिखाना चाहते हैं इस तरह से। करेक्ट, बहुत खूबसूरत बात है, एकदम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल है, साल में एक ही दिन क्यों? कृष्णा को तो हम लोग हर दिन प्यार करते हैं, है ना। कृष्णा से तो हम रोज प्यार करते हैं। ऐसा एक दिन भी शायद नहीं जिस दिन कृष्णा अगर हमारे दिल में ना हो तो हम जीवन जी सकेंगे, राइट। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आप गुरु नानक को मानते हैं, आप कृष्णा को मानते हैं, आप दुर्गा को मानते हैं, आप क्राइस्ट को मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, आप किसी को भी मानते हैं, उनके प्यार के बिना क्या हम एक दिन भी जिंदा रह पाएंगे? क्या हम एक दिन भी पूरी लाइफ को अच्छे से बिता पाएंगे अगर कृष्णा का प्यार हमारे दिल में वो दिन में नहीं है? तो perhaps no, very very difficult. I can't even imagine my life without my God, and I can't even imagine my life without the people I really love, no matter in which form they are. So this love is supposed to be there every single day. This bhakti is supposed to be there every single day. This devotion is supposed to be there every single day. कृष्णा के लिए प्यार हर दिन होना चाहिए। हम अगर उनके लिए अगर हम भक्ति दिखाना चाहते हैं तो हमें रोज दिखाना चाहिए। अब मैं इसकी मेन एस्पेक्ट पे आती हूँ कि भक्ति दिखाए कैसे, भक्ति दिखाए कैसे, और वो भी रोज। क्या हम रोज इतने सारे पकवान बना सकते हैं?
क्या हम रोज झांकी सजा सकते हैं? क्या हम रोज सुबह से शाम तक भजन और इस तरह से कीर्तन, घर को सजाना, कृष्ण भजन करना, क्या हम ये रोज 365 दिन 24 घंटा कर सकते हैं? We cannot do this every day, right? We cannot cook all the food, all the special items, all the things every single day. We cannot keep on doing this bhajan kirtan every single day. Some people can. Some people who are staying in the mandir, who are staying in the mutt, they can. आप इस्कॉन चले जाओगे, आप बहुत सारे मंदिरों में चले जाओगे, वहां कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी के लिए दे दी। वो लोग ये रोज कर सकते हैं, मंदिर में रोज प्रसाद बनता है, मंदिर में रोज कीर्तन होता है, पर क्या हम अपने घर में ये रोज कर सकते हैं? अपनी जिंदगी में रोज कर सकते हैं? हमें बिजनेस का ध्यान रखना है, हमें प्रोफेशन का ध्यान रखना है, हमें अपने करियर का ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है, राइट? सो वी कैन नॉट डू दिस एवरी सिंगल डे। Then how to show our love, how to show our bhakti towards God every day? Now here comes the main point. यही पे मेन बात आ जाती है। अगर आपने अपने गुरु की बातें सुनी होगी, अगर आपने श्री कृष्ण की बातें सुनी होगी, अगर आपने किसी भी भगवान की बातें सुनी होगी, अगर आपने शिरडी के साईं बाबा की बातें सुनी होगी, अगर आपने जीसस क्राइस्ट की बातें सुनी होगी, अगर आपने अल्लाह की बातें सुनी होगी, तो उन सब ने एक ही बात बोला कि अगर मेरी सेवा करनी है तो मेरे जीव की सेवा करो। If you want to serve me, God, then serve my people, serve my children. Yes, do good to everyone. When you do good to my people, good happens to me. मेरे जीव यानी कि किसी भी जीव, सिर्फ मनुष्य भी नहीं, हर एक पेड़ पौधा, हर एक जानवर, हर एक कोई भी चीज जो सांस ले रही है, जो सांस नहीं ले रही है, वो सारी चीजें भगवान की बनाई हुई है, उनकी ही सृष्टि की हुई है। तो when we serve the life which is there on planet Earth, we are serving God. And this we can do every single day. Even if we are busy in our profession, even if we are busy with our work, even if we are busy with our day-to-day life and our responsibilities, हम अगर दिल से चाहें कि हमें भगवान को हर रोज सेवा करनी है, हर रोज उनकी तरफ अपनी भक्ति दिखानी है, हर रोज उनको प्रसाद देना है, हर रोज उनके लिए कुछ करना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें हर रोज उनके बनाए हुए जो प्राणी है, जो जीव है, उनके लिए कुछ करना होगा। अगर हम सच में भगवान को अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, तो हमारे जो मनुष्य आसपास में है, जिनके अंदर भगवान है, उनके लिए हमें प्यार दिखाना होगा। हम अपने माता-पिता से, अपने भाई-बहनों से, अपने दोस्तों से, अपने सास-ससुर से, अपने बहू से, अपने दामाद से, अपने बच्चों से नफरत करते हुए, उन्हें तकलीफ पहुंचाते हुए भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं। ये नामुमकिन है। ये सिर्फ एक दिखावा हो सकता है। If you are torturing the human beings around you, if you are constantly hating the human beings around you, if you are disrespecting them, if you are not helping them, not loving them, then you cannot love God. You cannot make God eat the food when you are keeping other people hungry. एक और बहुत ही प्यारा सा भजन है श्री कृष्ण का ही, अच्युतम केशवम। उसमें क्या कहते हैं? कौन कहता है भगवान खाते नहीं? बेशबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है कि वो नाचते नहीं? गोपियों जैसे नचाते नहीं। कौन कहते हैं कि वो सोते नहीं?
माँ यशोदा जैसे सुलाते हैं। What does this mean? This means कि if every single day I make thousands and thousands of food and keep it in front of God, God will not eat. आप एक थाली भर के खाना भगवान के सामने परोस दो, भगवान उसमें से एक दाना भी नहीं लेंगे। लेकिन वही थाली भर के खाना आप एक भूखे इंसान के सामने रख दो, वो पूरा प्लेट साफ हो जाएगा। खाना किसने खाया? उस भूखे इंसान के शरीर ने खाया, लेकिन जो भगवान उस भूखे इंसान के अंदर है उसने भी तो खाया। हम भगवान को चढ़ावा चढ़ाते वक्त सोचते भी नहीं कि लाखों का चढ़ावा हम चढ़ा सकते हैं। 100 नारियल चढ़ा सकते हैं, लड्डू पे लड्डू दिए जा सकते हैं, कुछ भी बना के हम भगवान को देते हैं। क्यों? क्योंकि अरे मेरे भगवान है। पर जब हम गरीबों को दान करने जाते हैं या जब हम किसी भूखे इंसान को खाना खिलाने जाते हैं, तब क्यों हमारे हाथों में तंगी आ जाती है? When we donate money, when we do some charity outside, when we are seeing that 100 children are going foodless, they are hungry, they don't have anything to eat, that time why do we always think about our budgets? Why do we always think how much should we give, how much should we not give? अरे 10 बच्चे बस 10 बच्चे को खिला सकते, उससे ज्यादा नहीं। But when we are doing it in a mandir, we don't give any restriction. Some of us, I'm not saying everybody does this, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर कोई करता है, पर हम में से बहुत जन करते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो कॉन्स्टेंटली ये सोचते हैं कि हमारे बर्थडे पे, हमारे पूजा के दिन, जन्माष्टमी के दिन हम कोई दान का काम करेंगे, हम कुछ डोनेट करेंगे, हम मंदिर को सजाएंगे, घर को सजाएंगे, झांकी लगाएंगे, प्रसाद बनाएंगे, सब करेंगे, लेकिन एटलीस्ट एक किसी भूखे इंसान को भी खाना खिलाएंगे, किसी ऑर्फनेज में जाके कुछ बच्चों को चॉकलेट्स देंगे, किसी वृद्धाश्रम में जाके मिठाइयां बांटेंगे, अपना वक्त बांटेंगे। हाउ मेनी ऑफ अस थिंक इन दिस वे? अगर भक्ति योगा का सही रस देखना है, अगर भक्ति योगा को दिल से महसूस करना है, तो जिसके आप भक्त है उनसे जुड़ने के लिए उनके बनाए हुए प्राणियों से जुड़ना बहुत जरूरी है। If you are a devotee of Lord Krishna, if you are a devotee of Tirupati ji, if you are a devotee of Lord Rama, if you are a devotee of Christ, if you are a devotee of any guru, any god, Lord Buddha, Mahavira, anyone, Sai Baba, Allah, if you want to reach him, if you want to reach them, you have to reach through the people he has created. And that is true Bhakti Yoga. That is true Bhakti Yoga. भक्ति योगा सिर्फ सारा दिन बैठ के राम नाम करना नहीं है। राम के बनाए हुए जो प्राणी है उनका सेवा करना है भक्ति योगा। Now maybe many of us cannot go outside in the world and do it. हम में से कई जन हैं जो ये नहीं कर पाएंगे कि हम घर से बाहर जाके हर बार किसी सेंटर में जाए, किसी ऑर्फनेज में जाए, किसी गांव में जाए, किसी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, उनको हाथों से हम कोई सामान दे, कुछ दे। शायद हम में से बहुत जन ये नहीं कर पाएंगे। किसी का एज लिमिट है, तो किसी का ये रिस्ट्रिक्शन है कि घर से बाहर नहीं जा सकते। बहुत लोगों के बहुत रिस्ट्रिक्शन है। इसीलिए ट्विन हार्ट मेडिटेशन जो ग्रैंडमास्टर च्यो कॉक्सी ने हमें दिया है, द्विहृदय ध्यान, ये द्विहृदय ध्यान, ये ट्विन हार्ट मेडिटेशन एक ऐसा जरिया है जिससे कि आप अपने घर में बैठ के उन सभी प्राणियों का भला कर सकते हैं जिसे आपके भगवान ने बनाया। You can heal, you can bless, you can actually serve mankind during this twin heart meditation, sitting at your own home in 20 minutes, 22 minutes, without spending much of a money, just by giving an genuine effort
बस आपके दिल से ये आना चाहिए कि मैं जो ये 22 मिनट का ट्विन हार्ट मेडिटेशन करने जा रही हूँ, इसमें पूरी दुनिया का भला हो। दैट्स इट, दैट्स इट, इतना ही सोचना है। एंड दिस इज भक्ति योगा। इस ट्विन हार्ट मेडिटेशन के दौरान अगर सिर्फ बैठना जरूरी नहीं है कि बस हम बैठे हुए हैं, चलो 20 मिनट करना है मेडिटेशन कर लेते हैं, सिर्फ ये नहीं। अगर हम सच्चे दिल से ये प्लेटफॉर्म बना सकते हैं कि भगवान प्लीज हमें अपनी शांति का एक माध्यम बनाइए, प्लीज आपकी एनर्जी हमारे थ्रू इस पूरे पृथ्वी तक जाने दीजिए, प्लीज इस 22 मिनट में पूरे धरती पे जहां जहां अंधेरा है वहां वहां रोशनी बिखेरने दीजिए। प्लीज गॉड मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर पीस। I offer myself as your instrument of peace. Please allow your energies to flow through me. Please let this energy heal the whole earth. May every person, every being be blessed with light, with love, with kindness, with sweetness. Wherever there is distress, may there be soothing, healing energies. Wherever people don't have food to eat, may they all get good food, healthy food to eat. Wherever there is no water, may people get fresh drinking water. महसूस कीजिए इस दुनिया में कितनी ऐसी जगहें हैं जहां छोटे छोटे बच्चे गटर का पानी पीते हैं। क्या हम 20 मिनट नहीं दे सकते इस मेडिटेशन को करते वक्त कि उन सभी जगहों में फ्रेश पानी पहुंच जाए? ऐसे कितने शहर है, ऐसे कितने कंट्रीज है जहाँ लोग सिर्फ एक बार खा के जिंदा है, खाने के लिए पैसे नहीं है उनके पास। क्या हम इस मेडिटेशन के दौरान ये नहीं सोच सकते कि उन सभी जगहों पे पैसे पहुंच जाए, खाना पहुंच जाए, सबको राहत मिले, सबको एक शेल्टर मिले? हम भक्ति योगा हर दिन कर सकते हैं, बस एक माध्यम बनके, भगवान की ब्लेसिंग्स का एक माध्यम बनके। अपने घर बैठे हम ये कर सकते हैं, कहीं जाने का जरूरत नहीं, लाखों करोड़ों खर्च करने का जरूरत नहीं, लेकिन प्रतिदिन आप अपने गुरु को, आप अपने भगवान को अपना प्यार, अपना भक्ति दिखा सकते हैं उनके मनुष्य को ब्लेस करके। इसलिए टुडे, even during this Janmashtami, we will do the twin hearts meditation only, but with the thought form that may Shri Krishna's energy reach out to the whole world. श्री कृष्ण की जो एनर्जी है, श्री कृष्ण का जो प्रेम है, वो पूरी धरती पर फैले आज। हम सब जानते हैं ना, कि जो बर्थडे का दिन होता है वो बहुत स्पेशल होता है। बर्थडे के दिन आपको ढेर सारी एनर्जीज मिलती है। तो आज तो देखा जाए तो श्री कृष्ण का बर्थडे है, उन्हें कितनी एनर्जी मिल रही होगी आज। वही एनर्जी पूरे पृथ्वी पर जाए, वही एनर्जी हर इंसान के दिल में जाए, वही एनर्जी आप सबको हील करने के लिए यूज हो सच्चे दिल से। आज हमने शायद 10 लड्डू बनाए होंगे अपने घर में भगवान को चढ़ाने के लिए, लेकिन क्या हम इस इमेजिनेशन के साथ ये मेडिटेशन कर सकते हैं कि आज पूरे पृथ्वी में भगवान की स्वीटनेस, श्री कृष्ण की जो मिठास है, वो हर घर में पहुंचे, हर बच्चे के पास पहुंचे, खासकर उन सभी इंसान के पास जिनके पास आज सच में कोई मीठा नहीं है, उनकी जिंदगी में मिठास नहीं है। शायद कोई कहीं रो रहा है, कोई कहीं हार मान रहा है, कोई कहीं सुसाइड करने जा रहा है। हम आज इस 22 मिनट के मेडिटेशन के दौरान ये सोचेंगे कि भगवान की मिठास, श्री कृष्ण की मिठास हर उस सोल तक पहुंच रहा है। क्या हम ये कर सकते हैं? Should we do this today?
Can we show our bhakti yoga towards our God, towards Sri Krishna through this twin heart meditation, but done with love? प्यार से करेंगे, ढेर सारे प्यार से. सिर्फ बैठ के मेडिटेशन करना है इसलिए नहीं करेंगे, दिल से मेडिटेशन करेंगे, दिल से ये प्यार बांटेंगे. करें सब साथ में मिलकर. तो आज भी सबके सहूलियत के लिए हम मेडिटेशन हिंदी एंड इंग्लिश साथ में करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ आज मौजूद है जो हिंदी मेडिटेशन समझ पाए. तो ये मेडिटेशन पहले ब्रह्मास्त्र की आवाज में होगी, फिर उसके बाद हिंदी में उसे रिपीट किया जाएगा. सो ये मेडिटेशन आज हमें एक्स्ट्रा मौका देगा, बिकॉज द हिंदी मेडिटेशन इज 29 मिनट्स. तो हमें पूरे 9 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे दुनिया को ब्लेस करने के लिए, सबको ब्लेस करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए कि श्री कृष्ण की एनर्जी पूरी दुनिया में बट रही है. ओके, so we will imagine today we will get extra 9 minutes. Even if those participants who cannot understand Hindi, it is my humble request to you, just connect to God, just connect to your Guru, and you will be able to understand the entire meditation. We will get 9 minutes extra today to bless the whole earth, bless every person, every being with the sweetness of Lord Krishna, with the love of Lord Krishna, with the blessings of Lord Krishna. Okay, so let us start, let us begin. I request everyone, please close your eyes. अपनी आंखें बंद कर लीजिए, धीरे से प्यार से मुस्कुराइए और महसूस कीजिए श्री कृष्ण खुद आपके सामने खड़े हैं. Visualize Lord Krishna standing right in front of you. Just visualize this little baby Krishna, Bal Krishna. Visualize he's smiling, he's laughing, he's playing around. And he's ready to bless the whole earth through you. उस जज्बात को महसूस करने का कोशिश कीजिए कि श्री कृष्ण खुद तैयार है उनकी एनर्जी को आपके द्वारा इस पूरी पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए. अपनी आंखों को बंद रखिए, धीरे धीरे सांस लीजिए, सांस छोड़िए और महसूस कीजिए कि श्री कृष्ण की एनर्जी, श्री कृष्ण का प्रेम, श्री कृष्ण की आशीर्वाद जब आपके थ्रू गुजरेगी, आपसे होकर वो पूरी पृथ्वी तक जाएगी. कैसा लगेगा आपको? आप किसी भी भगवान को मानते हैं, महसूस कीजिए कि अल्लाह का प्रेम आपके अंदर से गुजरते हुए पूरे पृथ्वी तक जा रही है. महसूस कीजिए जीसस क्राइस्ट, Christ's love and peace is flowing through you and going towards the whole universe. हम साथ में मेडिटेशन करेंगे. We will do this together. We are all super receptive, in full faith. So be it. So be it. So be it.